नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पे बात करेंगे गोधा कैपकॉन के बारे में। 0.80 पैसे के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक 45 रुपीज़ के ऊपर रेकमेंड किया गया था और अभी नियर टू 100% के रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। किसी टाइम पे ये स्टॉक 20 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 15 से 16% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 14% के रिटर्न, पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने 45% के रिटर्न दिए हैं, पिछले एक साल में 36% के नेगेटिव रिटर्न। और मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक ने अपना जो हाई बनाया था वो 2022 में बनाया था, तकरीबन 23 रुपये के अराउंड। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, छोटा स्टॉक है तो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाया जा सकता है। रिस्की तो है, देखिए अगर किसी वजह से ये स्टॉक 1 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का 2-3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करें कि इन फ्यूचर ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू 380% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम 685% इंक्रीज़ हुई, डिल्यूट EPS 1700% इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 63% इंक्रीज़ हुआ। कुछ कम हुआ तो वो है ऑपरेटिंग इनकम। अब चलते हैं इनके बाकी फंडामेंटल के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कंपनी में जो वॉल्यूम है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 80 पैसे के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू है 1 रुपये 3 पैसे के अराउंड। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा कम है, 2 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्जा है और रिजर्व में भी कंपनी के पास 2 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। सेल्स की बात की जाए तो वो 377% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुई है और प्रॉफिट 136% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग तकरीबन 8% के पास है। जो चीज़ तंग करने वाली है वो ये है कि 3.5% की होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी कम की है। ना ही FI ना ही DA ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। जो अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम देख सकते हैं कि शायद इतना वॉल्यूम पिछले 2-3 सालों में भी हमें दिखाई नहीं दिया जितना रिसेंट के कुछ दिनों में दिखाई दिया। और वैसे भी इलेक्शन का टाइम है और कंपनी ने जब अच्छे रिजल्ट पेश किए तो ज़्यादातर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने लगी और स्टॉक ने वापस से तेज़ी दिखाई। अगर हम इन्वेस्टर्स पे नज़र डालें तो ये जो चीज़ तंग करने वाली है वो ये है कि जून 2021 में 73% की होल्डिंग प्रमोटर की थी, जो कि अब कम होती होती तकरीबन 8% के राउंड ही रह गई है। बाकी सारी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग निकाल दी है। बाकी FS की होल्डिंग पहले 0.01% थी, वो भी अब जा चुकी है। बाकी 92% की होल्डिंग अब पब्लिक के पास है। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें अगर इग्नोर कर सकते हो तो यहाँ पर हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बहुत छोटा स्टॉक है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।